चंद्रकांत जी मानते हैं कि देश के विकास के लिए जरूरी है कि सिस्टम को सुधारा जाए और देश से निरक्षरता मिटाई जाए। ये देश पूरा ब्यूरोक्रेट देश है, इसमें पब्लिक का कुछ चलता नहीं है। आजादी के 58 साल हो गया, फिर भी हम अंग्रेजों से तो लड़े और छूटे, लेकिन अपने ही भाई, अपने जो ये ब्यूरोक्रेट है उसके गुलाम हो गए हैं। तो वहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन जब हिंदुस्तान में ज्यादा एजुकेशन आएगा तो अपने आप सब चला जाएगा और अवेयरनेस, लोगों को लॉ का अवेयरनेस आएगा, उसके बाद अच्छा होगा। क्योंकि देखो ये जो ब्रिटेन है उसको 100 साल लगे और अमेरिका को 200 साल लगे ये स्टेज पर आने। तो हमारा स्टेज तो अभी 58 ईयर हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। कोई भी देश का, अगर कोई भी गांव का और कोई भी स्टेट का अगर विकास करना है तो 58 साल नहीं लगते। अगर ध्येय है, विजन है, तो कोई भी स्टेट हो कि विलेज हो कि देश हो तो 10 साल में तरक्की कर सकता है। लेकिन इसके लिए ध्येय चाहिए और पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम जो सुधारने की आवश्यकता है अभी, क्योंकि इतना कंफ्यूजन हो गया है। मैं गांव का काम करता हूं, मुझे मालूम है। कोई भी ऑफिस में जाओ तो हर एक टेबल पर एक ही योजना का अलग अलग अवगठन करते हैं। तो ये सिस्टम को सुधारो और देश की विकास करना है तो 10 साल चाहिए, 58 साल नहीं चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर हर एक आदमी पढ़ लिख कर तैयार हो जाए, क्योंकि 55% पीपल दे आर अनएजुकेटेड, दे डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। जो ये विकास हम एक्सपेक्ट करते हैं तो कैसे हो सकेगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो सबको ज्ञान दो, पढ़ा लिखा बनाओ, उसके बाद तरक्की अपने आप हो जाएगी। कोई भी देश तरक्की कर सकेगा अगर एजुकेशन है तो। गांव के लोग मानते हैं कि गांव की तरक्की में चंद्रकांत जी का सबसे बड़ा हाथ है और वो सारा श्रेय उन्हीं को देते हैं। गांव का तरक्की शुरू किया उन्होंने, बाहर से पैसा आते थे, यहाँ से भी गवर्नमेंट से पैसा मिलता था, तो उस हिसाब से गांव को सुधारा उन्होंने। उनको साफ सुथरी करना पसंद है, उनको कंस्ट्रक्शन में पसंद है। उन्होंने देखा अपने गांव की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उन्होंने अपने गांव में सबको समझा के बुझा के उसने गांव का विकास किया है। उन्होंने 10 साल में जो किया अब तक इन्हें किसी ने कहीं भी किया नहीं है। अभी तो इतना हमारा गांव अच्छा है ते તમે પૂછો જ નહીં। પછી અમારું ગામ બહુ સરસ ગોકુળિયું ગામ બની ગયું છે। અમારા સરપંચ સાહેબ આયા ને પછી બહુ સરસ કામ થઈ ગયું અમારા ગામમાં। पहले हम छोटे थे तब धूल मिट्टी, ये कीचड़ बिचड़ सब पूरे गांव में था, मगर अब जब सरपंच मेरे ख्याल से 15 साल से है, 10 से 15 साल से, तब से उन्होंने गांव की पूरी सूरत ही बदल दी है। पहले मुझे मेरा गांव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जब से सीए पटेल आए हैं मुझे मेरा गांव अच्छा लगने लगा है, क्योंकि यहाँ बहुत सी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि ड्रेनेज, पानी, हमको यहाँ आरओ वाटर पानी पीने को मिलता है। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ है, मॉस्किटोज और फ्लाई की कोई भी तकलीफ नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ बीमारी भी बहुत कम हो गई है। चंद्रकांत जी कहते हैं कि हर भारतीय को अपने देश के प्रति अभिमान होना चाहिए और देश के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। मैं क्या सोचता हूँ कि अपना राज मिला लेकिन अच्छा राज नहीं मिला, स्वराज मिला लेकिन सुराज नहीं मिला। तो हम सब लोग साथ मिलकर ये देश को सुराज, अच्छा राज बनाए और स्वच्छ राज बनाए। पहले तो हर एक आदमी जो इंडिया का है उसको सार्वभौम होना चाहिए, देश का अभिमान होना चाहिए, कुटुंब का अभिमान होना चाहिए, गांव का अभिमान होना चाहिए। लोग बाहर जाते हैं फिर वापस नहीं आते, तो एक स्टेज ऐसा होता है अगर पैसा बन जाता है वहां
तो गांव की और देश की सेवा करो। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे के अलावा मॉरल प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए। लेकिन मालूम नहीं क्यों लोगों को विदेश अच्छा लगता है और अपने देश प्रति क्यों अच्छा नहीं लगता, वो अभी तक मुझे मालूम नहीं है। इंडिया से ही गए हुए हैं डॉक्टर, इंजीनियर, आज नासा में देखो, फिर जो शेल कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखो, सब इंडियन है। तो वहाँ शायद ज्यादा पैसा मिलने के बाद अगर वो आते हैं पैसा बनाकर, तो वापस आकर अपने देश की, अपने गांव की सेवा करे तो बहुत अच्छा रहेगा। कभी आपने हिंदुस्तान की नक्शे की ओर देखा है? वो कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, वो तो जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। दिल्ली जिसका दिल है, पंजाब और बंगाल दो विशाल भुंजाएं है, पश्चिम और पूर्वी घाट दो विशाल जंगाएं है, सागर जिसके चरण डुलाता है। ये अर्पण की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। इसका कण कण शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे भी इसके लिए और मरेंगे भी इसके लिए। गंगा नदी में हमारी हड्डियों से कान लगाकर सुनेगा तो इसमें से भी आवाज आएगी, भारत माता की जय। सेवा का मौका दो, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, बाद में मेरा नाम आता है। वतन की याद जब पल पल सताने लगे, परदेश में दिन काटे नहीं कटते और बस लौटने का मन करता है सरसों के खेतों में, आम के बगीचों में। स्वदेश के इस सफर में हमने आपको रूबरू करवाया कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने 7 समंदर पार अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया और फिर ठानी अपनी कामयाबी अपने हमवतनों के साथ बांटने की। हमारे इस सफर में हम सफर बनिए और अपने सुझाव हमें भेजते रहिए।